इस समय की बेहद ही बड़ी खबर है पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर। जी हां, पुरानी पेंशन योजना बहाली लगभग तय। आ गई सबसे बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि देश भर के सरकारी कर्मचारी और शिक्षक एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वर्ष 2004 में लागू की गई नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू करने की मांग लगातार मजबूत होती जा रही है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि नई पेंशन योजना उनके भविष्य को असुरक्षित बनाती है और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुरानी व्यवस्था में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, जो उसके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करता था। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने इस दिशा में विशेष अभियान शुरू किया है। संगठन ने न केवल पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की है, बल्कि नई पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना को पूरी तरह समाप्त करने की भी मांग उठाई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ये नई योजनाएं बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर हैं और कर्मचारियों को कोई गारंटीशुदा पेंशन नहीं देती। आपको बता दें कि शिक्षकों की प्रमुख मांगें। शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष एक विस्तृत पत्र प्रस्तुत किया है। इन मांगों में सबसे प्रमुख है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। संगठन के जिला संयोजक का कहना है कि जो शिक्षक कानून लागू होने से पहले ये ही सेवारत हैं, उन पर नए नियम लागू करना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। ये शिक्षक पहले से ही अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं और वर्षों से शिक्षा सेवा में योगदान दे रहे हैं। संघ के मंडलीय और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से इस मुद्दे को उठाया है। उनका स्पष्ट मत है कि सेवारत शिक्षकों को नई परीक्षाओं के दायरे में लाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यदि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती है तो 25 नवंबर को देशभर के शिक्षक और कर्मचारी दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। यह प्रदर्शन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के प्रयास होगा। आपको बता दें कि लखनऊ में कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर सैकड़ों कर्मचारियों ने कैंट रोड स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय से गुब्बारे उड़ाकर प्रतीकात्मक विरोध किया। इस प्रदर्शन में विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। गुब्बारे उड़ाने का यह प्रतीकात्मक तरीका कर्मचारियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दर्शाता है, जो वे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने न केवल पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की, बल्कि 8वें वेतन आयोग के गठन की भी मांग उठाई। कर्मचारी नेताओं का तर्क है कि अब सांसदों और विधायकों को आज भी पेंशन की सुविधा मिल रही है, तो सरकारी कर्मचारियों को इससे वंचित रखना पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। उनका कहना है कि कर्मचारी ही सरकारी तंत्र की रीढ़ हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि देश में कर्मचारियों के देशव्यापी एकजुटता का संदेश अधिक फैल रहा है। यह आंदोलन अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है। देशभर के विभिन्न राज्यों में कर्मचारी और शिक्षक संगठन एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली अब केवल मांग नहीं, बल्कि कर्मचारियों का संवैधानिक और नैतिक अधिकार बन गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। यदि शीघ्र कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और व्यापक रूप से ले सकता है। विभिन्न कर्मचारी संगठन अब एक मंच पर आ रहे हैं और संयुक्त रूप से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस एकजुटता ने आंदोलन को और मजबूती प्रदान की है। कर्मचारियों का मानना है कि यदि सभी संगठन मिलकर काम करें तो सरकार को उसकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा। आने वाले महीने में और भी बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सके। सरकार इस धरने को देखकर रुख कर रही है और समाधान ढूंढ रही है। आपको बता दें कि सरकारी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि आगामी महीने में इस मुद्दे पर
कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी है, जिससे अन्य राज्यों में भी इसकी मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली सरकार के लिए वित्तीय चुनौती हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा और संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि दोनों योजनाओं के बीच कोई मध्य मार्ग निकाला जा सकता है, जो कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करे और सरकारी खजाने पर अत्यधिक बोझ भी न डाले। फिलहाल कर्मचारियों की बढ़ती एकजुटता और निरंतर दबाव के कारण यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी गर्म हो गया है। आपको बता दें कि इस धरने से कर्मचारियों में आशा बढ़ रही है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश भर के कर्मचारियों और शिक्षकों में नई उम्मीद की किरण जगी है। लगातार चल रहे प्रदर्शनों को और सरकार से संवाद के प्रयासों के बाद ऐसा विश्वास बन रहा है कि जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। वे सरकार से केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं, न कि कोई विशेष सुविधा। ऐसी ही डेली अपडेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ANS न्यूज़ एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।